इंदौर लोकायुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए एमआईजी थाने पर पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एमआईजी पुलिस ने एक युवक को धोखाधड़ी के मामले में हिरासत किया था। उसे छोड़ने के एवज में पुलिसकर्मियों ने उसकी पत्नी से 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद महिला ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल इंदौर लोकायुक्त को एक महिला फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एमआईजी थाने में पदस्थ 2 आरक्षक श्याम जाट और धीरेन्द्र दांगी महिला के पति को छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि महिला ने अपनी आर्थिक स्थिति बताकर 40,000 रुपए देकर छोड़ने के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद पीड़ित महिला ने लोकायुक्त पुलिस की शरण ली और 40,000 में से पहली किस्त के 15,000 रुपए देना तय हुआ था और बाकी पैसे बाद में लेने का दोनों आरक्षकों ने बोला था। खास बात यह है कि पुलिसकर्मियों को लोकायुक्त पुलिस की भनक लग गई थी, जिसके चलते दोनों मौके से भाग निकले थे। वहीं लोकायुक्त पुलिस दोनों आरक्षक श्याम जाट और धीरेन्द्र दांगी की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने तत्काल प्रभाव से दोनों आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। इसमें एमआईजी में 4 दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था। उसी की पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को बुलाया गया था। उस संबंध में जो संदिग्ध की वाइफ थी उसने जिला लोकायुक्त को कंप्लेंट करी कि थाने में 2 आरक्षक उनसे पैसा मांग रहे हैं। उसी आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी और ये सूचना जब हमें प्राप्त हुई है तो हमने दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया है और साथ ही उस केस में जो आईओ हैं, विवेचक हैं, उनकी भी संदिग्धता हमें परिलक्षित हुई। इसके लिए उनको भी निलंबित करते हुए ये जांच एसीपी परदेशीपुरा को दी गई है, जिनसे 7 दिन में जांच पाने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की। सर क्या नाम है तीनों के नाम? ये हमारे सब इंस्पेक्टर राम शाक्य हैं, कांस्टेबल श्याम जाट और कांस्टेबल नीरेंद्र डांगी। सर कौन था संदिग्ध को किस विषय में लाए थे, किस अपराध के लिए लाए थे, क्या पूछते? ये एक चोरी के संबंध में और ट्रक कटिंग के संबंध में एक अपराध था, जिसके संबंध में पुलिस अपना कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति है जो ऑटो डील का काम करता है, उसके ऊपर भी शक आया था तो उसे लेके आया। सर ये प्रूफ प्रमाण हो पाए हैं? रिश्वत कितनी ले चुके थे? 15,000 रुपये की बात है काम में अभी तक। चूँकि एफआईआर की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है तो हमने निलंबन करके जांच दी है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाए। कल 26 जुलाई को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एमआईजी थाने के कुछ पुलिस वाले हैं, वो एक व्यक्ति को उठा के ले आए हैं और उसको छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर रिकॉर्डिंग कराई गई थी। रिकॉर्डिंग में जो है 2 आरक्षक बात करते हुए, लेन देन की बात करते हुए पाए गए थे, जिसमें ट्रैप दल का गठन किया गया और जो है उसमें उनने 40,000 रुपये की रिश्वत लेना तय किया गया था। 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वो उसको छोड़ रहे थे और फिर उसके बाद की राशि जो है बाद में उनसे लेना तय हुआ था। महिला टीना टेटवाल है, जिसके पति ऑटो डील में, विश्वास ऑटो डील है यहाँ कोई एक, उसमें काम करते हैं और उन्होंने देवास के किसी आइसर के वाहन मालिक की गाड़ी को यहीं खजराना स्थित किसी व्यक्ति को डील कराई थी। उसका ये कहना था कि ये डील मैंने, मतलब बीच में नहीं था वो, उसने आपस में करा दी। फिर वो जो उनकी डील हुई उसमें जो बैंक का फाइनेंस था और इसके अलावा 2 लाख रुपए की और राशि की डील हुई, तो वो 2 लाख रुपए की राशि देवास वाली पार्टी को मिल गई थी। इसके बाद उसने जो यहाँ खजराना वाली पार्टी थी, इसने उसमें जो पैसे थे उसके बैंक वाले वो जमा करने बंद कर दिए, तो उनका फिर से कोई डिस्प्यूट हुआ। उसने इसकी शिकायत की होगी थाने पे, तो चूँकि इसने बीच में, ये कपिल टेटवाल जो अंदर इसको उठा के ले गए थे एमआईजी थाने वाले, ये बीच में था, तो इसी कारण इससे पूछताछ के लिए इसको लाए होंगे। उसको छोड़ने के एवज में ये सारा रिश्वत की राशि इनके द्वारा मांग की जा रही थी। इसमें 2 आरक्षक अभी प्रारंभिक तौर पे आरोपी बने हैं, श्याम जाट और नीरेंद्र दांगी। इसके अलावा महिला 2 थानेदारों का भी नाम ले रही थी, उनको भी अभी विवेचना में पता लगेगा उनकी क्या भूमिका है। अभी इतना ही हुआ है उसमें शिकायत आने पर तत्काल जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें निश्चित तौर पर पुलिस 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है और पूर्व में भी अगर कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की गई है। पुलिस में मुख्य तौर पर प्रतिदिन ऐसे शिकायतों पर ऑर्डरली रूम के द्वारा लगातार सुनवाई की जाती है। जिस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं लगातार पुलिस करती है
और इस तरह की शिकायतों पर भी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है। अब ये शिकायतें कल आई हैं। प्रारंभिक तौर पर इसमें कुछ तथ्य पाए गए हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है और जैसे ही सूचना मिली इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करके विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया गया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।